हेलो डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग मियोसिस से स्टार्ट किए थे बच्चों और लिप्टोटीन तक पढ़े थे हम लोग बच्चों, है ना। स्टार्ट किए थे प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जिसमें लिप्टोटीन तक हम लोग पढ़ लिए थे बच्चों। बतलाए थे कि लिप्टोटीन में क्रोमैटिन फाइबर में कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन होता है, जिसके कारण इलोंगेटेड क्रोमोजोम्स बनता है और वो इलोंगेटेड क्रोमोजोम्स का दोनों एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है एक पॉइंट पर, देन गिव राइज टू बुकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, या बास्केट लाइक अपीयरेंस, जिसको कहते हैं स्प्राइमे स्टेज। ये चीज़ बतलाए थे हम बच्चों। नेक्स्ट जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी मेरे बच्चों वो है जाइगोटीन, है ना। लिप्टोटीन के बाद क्या आएगा बच्चों, जाइगोटीन आएगा। यहाँ पर ये जाइगोटीन हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पर ये जाइगोटीन है। तो जाइगोटीन में क्या होता है जो समझना मेरे बच्चों, जाइगोस मतलब होता है पेयरिंग। यहाँ पर क्रोमोजोम का पेयरिंग होता है। क्रोमोजोम का क्या होता है, पेयरिंग होता है। यहाँ पर किस क्रोमोजोम का पेयरिंग होता है, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम का। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल्स में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जर्म सेल्स में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोजोम होता है। जर्म सेल्स में क्या होता है बच्चों, क्रोमोजोम पेयर में होता है, और उस पेयर में क्या होता है, एक मैटरनल क्रोमोजोम और पैटर्नल क्रोमोजोम के फॉर्म में होता है। तो मियोसिस जब होता है तो उसमें सेल में जो मैटरनल क्रोमोजोम और पैटर्नल क्रोमोजोम्स है उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। तो यहाँ पर देखना मेरे बच्चों, यहाँ पर देखना ध्यान से, ये ब्लू कलर से हम बनाए हैं और ये हम रेड कलर से बनाए हैं, है ना। ये ब्लू कलर से बनाए हैं और ये रेड कलर से बनाए हैं हम। तो यहाँ पर जो है मेरे बच्चों ये हो गया क्रोमोजोम का आर्म्स। क्या हो गया, आर्म्स, क्रोमैटिड है ये दोनों क्या है, क्रोमैटिड है। और ये बीच में जो है वो सेंट्रोमियर है। ये क्या है मेरे बच्चों, सेंट्रोमियर, है ना। ये क्या है, ये बीच में जो है ये सेंट्रोमियर है। ये समझ गए इसको। तो यहाँ पर क्रोमोजोम में क्या होता है, एक ब्लू कलर से बनाए हुए हैं, रेड कलर से बनाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि उसमें ब्लू कलर रेड कलर होता है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम डिफरेंट कलर को यूज किए हैं। और तुम लोग भी ऐसा ही डायग्राम बनाना जैसे बनाया हुआ है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर देखना बच्चों, ये सेंट्रोमियर है, ये क्रोमैटिड है। ये किसी भी क्रोमोजोम में 2 क्रोमैटिड होता है लिंक्ड बाय ए सेंट्रोमियर, है ना। यहाँ भी होता है 2 क्रोमैटिड लिंक्ड बाय ए सेंट्रोमियर। अब ये ब्लू कलर से जो दिए हैं इसको लिखे हैं मैटरनल क्रोमोजोम। क्या लिखे हैं इसको हम, मैटरनल क्रोमोजोम। और जो रेड कलर से दिए हैं इसको लिखे हैं पैटर्नल क्रोमोजोम। मैटरनल क्रोमोजोम मदर से आता है, पैटर्नल क्रोमोजोम फादर से आता है। ये समझे मेरे बच्चों। तो यहाँ पर ये हो गया, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है मैटरनल क्रोमोजोम, रेड कलर से रिप्रेजेंट किए हैं ये पैटर्नल क्रोमोजोम। ये दोनों क्रोमोजोम जो होता है होमोलोगस क्रोमोजोम है। दोनों क्या है मेरे बच्चों, होमोलोगस क्रोमोजोम है दोनों। अब दोनों को हम होमोलोगस क्रोमोजोम क्यों कहते हैं, किसी भी क्रोमोजोम को हम होमोलोगस क्यों कहेंगे। होमो मतलब क्या होता है, सिमिलर, मतलब उसमें सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए। तो सिमिलर किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए मेरे बच्चों, यहाँ पर लिखे हुए हैं मेरे बच्चों। देखो ये मैटरनल क्रोमोजोम, ये पैटर्नल क्रोमोजोम, है ना। मैटरनल क्रोमोजोम, पैटर्नल क्रोमोजोम्स आर होमोलोगस क्रोमोजोम्स। ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स है। अब होमोलोगस क्रोमोजोम कब कहेंगे हम, जब सिमिलर होगा ये सब सारे कैरेक्टर्स में, ये सब सारे कैरेक्टर्स में जब सिमिलर होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोजोम। तो लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोजोम सिमिलर इन, क्या लिखा हुआ है, सिमिलर इन। तो सिमिलर किस में होगा, लेंथ ऑफ आर्म्स, किसमें होगा, लेंथ ऑफ आर्म्स में। कहने का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों, जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, जितना लेंथ इसका उतना, एक मिनट, जिसका लेंथ इतना इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा मेरे बच्चों, और जिसका लेंथ इसका जितना इतना ही होना है। मतलब इस आर्म का लेंथ और इस आर्म का लेंथ, ये दोनों आर्म का लेंथ सिमिलर होना चाहिए, ये दोनों आर्म का लेंथ सिमिलर होना चाहिए। तो लिखे हैं सिमिलर इन लेंथ ऑफ आर्म्स। आर्म्स दोनों में क्या होगा, आर्म्स का लेंथ सिमिलर, मतलब जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा, जितना इसका लेंथ होगा उतना ही इसका लेंथ होगा। समझ गए मेरे बच्चों। और जानते हो कि सेंट्रोमियर, दूसरा क्या है यहाँ पर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। दूसरा क्या है मेरे बच्चों, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर है यहाँ पर।
है ना। तो सेंट्रोमेयर यहाँ देखो बीच में है, तो यहाँ भी सेंट्रोमेयर बीच में है। अगर सेंट्रोमेयर यहाँ रहता तो इसमें भी सेंट्रोमेयर यहाँ रहता, अगर यहाँ सेंट्रोमेयर रहता तो इसमें भी सेंट्रोमेयर यहाँ रहता। मतलब दोनों में पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें अगर बीच में है तो यहाँ भी बीच में होगा। तो सेंट्रोमेयर बीच में रहता है तो क्या करते हैं उसको, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं उसको, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है इसमें देखो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर भी दोनों में सेम है। तीसरा, नंबर ऑफ जीन्स। नंबर ऑफ जीन्स, जितना जीन इस पे रहेगा उतना ही जीन क्या होगा, इस पे रहेगा। दोनों पर नंबर ऑफ जीन्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। डिस्टेंस बिटवीन लिखा हुआ है ये जीन्स, मतलब दो जीन के बीच में। अब इस पे जो होता है इस पे जीन्स है और इस पे भी जीन्स है, तो दो जीन के बीच में जितना डिस्टेंस होना चाहिए वो दोनों में क्या होता है, सिमिलर होना चाहिए। इसमें अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस अगर क्या होता है, यहां से यहां तक के है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक के होना चाहिए। मतलब दोनों में जीन का डिस्टेंस, दो जीन के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इतने कैरेक्टर्स में जब सिमिलर होता है, जब कोई क्रोमोजोम्स, जब पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स इतने सारे कैरेक्टर में सिमिलर होता है, तो वैसे क्रोमोजोम को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसको कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मैटरनल क्रोमोजोम, पैटर्नल क्रोमोजोम, दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम सिमिलर इन, क्या है, सिमिलर इन किसमें, लेंथ ऑफ आर्म्स में सिमिलर होना चाहिए, दोनों में लेंथ ऑफ आर्म सिमिलर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो इतने सारे कैरेक्टर में जो क्रोमोजोम, पेयर ऑफ क्रोमोजोम सिमिलर होता है, तो उस पेयर ऑफ क्रोमोजोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, होमोलोगस क्रोमोजोम कहते हैं इसको हम। अब यहां पर क्या होता है जो देखना, यहां पर ये मैटरनल क्रोमोजोम, पैटर्नल क्रोमोजोम, मतलब ये होमोलोगस क्रोमोजोम। दीज होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो अट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है, ये पेयर्ड हो जाता है। क्या होता है, पेयर्ड हो जाता है। तो इस पेयर्ड क्रोमोजोम को हम क्या कहते हैं, बाईवैलेंट कहते हैं। ये पेयर्ड क्रोमोजोम है, बाईवैलेंट किसको कहते हैं, पेयर्ड क्रोमोजोम्स, है ना। तो यहां पर क्या होता है मेरे बच्चों, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड बिकम पेयर्ड। दिस पेयर्ड क्रोमोजोम इज कॉल्ड बाईवैलेंट। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम बाईवैलेंट कहते हैं। समझ गए होंगे सब लोग। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस by which maternal and paternal chromosomes, that is homologous chromosomes, become paired. So the process of pairing of homologous chromosome, the process of pairing of homologous chromosome is called synapsis, is called synapsis। क्या कहेंगे बच्चों, synapsis कहेंगे इसको हम। तो process of pairing of homologous chromosome is called synapsis and paired chromosome is called bivalent। paired chromosome is called बाईवैलेंट। अब ये दोनों क्रोमोजोम पेयर्ड कंडीशन में रहे, है ना, ये दोनों क्रोमोजोम पेयर्ड कंडीशन में रहे, सेपरेट नहीं हो, है ना, सेपरेट नहीं हो, इसके लिए यहां पर क्या अपीयर होता है, ये दोनों के बीच में देखो, दोनों के बीच में हम ग्रीन कलर का राउंड स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, है ना, ये ग्रीन कलर का राउंड स्ट्रक्चर बनाए हुए दोनों के बीच में, इसको कहते हैं हम साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। नेमल कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट फॉर्म SC। तो कहीं भी SC लिखेंगे तो समझ जाना क्या होगा, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स होगा वो, है ना। कहीं भी अगर SC लिख दिया मतलब साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो गया वो। तो ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या होता है, अपीयर हो जाता है। तो अब यहाँ पर समझना मेरे बच्चों कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, उस चीज को समझना। देखो पहला तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, तो इसको क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि साइनेप्सिस टेक प्लेस इन फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, जाइगोटीन। साइनेप्सिस किस में होता है, जाइगोटीन में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर, द फॉर्मेशन ऑफ बाइवैलेंट टेक प्लेस इन फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो बाइवैलेंट का फॉर्मेशन जो होता है किस फेज में होता है, जाइगोटीन में होता है। किसमें होता है, जाइगोटीन में होता है स्टार्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अपीयर इन फॉलोइंग स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये है, ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसमें अपीयर हुआ, जाइगोटीन में अपीयर हुआ। तो साइनेप्सिस, बाइवैलेंट, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये तीनों किसमें अपीयर हुआ फर्स्ट टाइम, है ना। साइनेप्सिस किसमें होता है, जाइगोटीन में। बाइवैलेंट फर्स्ट किसमें बनता है, जाइगोटीन में। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किसमें अपीयर होता है, जाइगोटीन में, है ना। अभी साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स रहेगा, जब तक कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो जाए तब तक के साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स रहता है, फिर बाद में जाकर के डिसअपीयर हो जाता है। और जब डिसअपीयर होता है तो किस स्टेज में डिसअपीयर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। अब ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है मेरे बच्चों, ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीनस मटेरियल होता है ये। तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीनस मटेरियल्स जो है इसको क्या कहते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या करता है बच्चों, ये मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम को एक साथ होल्ड किए रहता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, होल्ड द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स एंड हेल्प इन क्रॉसिंग ओवर। जब तक के दोनों क्रोमोसोम एक साथ नहीं रहेगा क्रॉसिंग ओवर आगे नहीं होगा। तो क्रॉसिंग ओवर होने के लिए साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जरूरी है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, होल्ड द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स टुगेदर। दूसरा होगा इसमें इट इन्वॉल्व्स इन, क्या होगा इसमें, या इट हेल्प्स इन क्रॉसिंग ओवर, और ये कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर में मदद करता है ये, है ना। तो ये यहाँ पर है मेरे बच्चों। अब ये जाइगोटीन के सेल का डायग्राम है ये क्या है मेरे बच्चों, जाइगोटीन के सेल का डायग्राम है ये। तो जाइगोटीन में जो होता है पहला ये सबसे बाहर का लेयर क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या हो गया इसमें देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये है यहाँ पर, है ना। ये यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, सेंट्रियोल है। क्या है मेरे बच्चों, सेंट्रियोल है। अब ये सब सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बाइवैलेंट्स, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स। ये क्या लिखे हुए हैं बच्चों, बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स। तो बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स किसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम, ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम हो गया। ये सब सारे क्या हो गए बच्चों, बाइवैलेंट क्रोमोसोम, है ना। ये सब क्या हो गया, बाइवैलेंट क्रोमोसोम हो गया ये। अब इस बाइवैलेंट क्रोमोसोम के बीच में ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है ये देखो यहां पर भी ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, SC, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये हो गया यहां पर, समझे मेरे बच्चों। तो ये बाइवैलेंट क्रोमोसोम का डायग्राम है, यहां पर इस तरह से 23 रहता है ना। इस तरह से क्या होता है, इसमें 23 होता है, यहाँ पर 23 पेयर्स होता है। तो ये यहाँ पर देखना। अब एक चीज जानना बच्चों, अगर कभी क्वेश्चन पूछते कि नंबर ऑफ बाइवैलेंट, तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट जो होता है इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितना क्रोमोसोम्स होगा उसका हाफ होगा क्या, बाइवैलेंट्स, समझे मेरे बच्चों। जैसे हम लोग में क्या जर्म सेल्स में क्या होता है 46 क्रोमोसोम, है ना। तो नंबर ऑफ बाइवैलेंट्स कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये हुआ इसमें जाइगोटीन के बारे में, क्या हुआ, जाइगोटीन के बारे में हुआ। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब लिखा देते हैं, और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो मेरे बच्चों। तो देखना यहाँ पे बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर लिख दिए हैं मेरे बच्चों, है ना। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्यूरिंग दिस स्टेज मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, इसको क्या कहते हैं हम, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम्स are attracted towards each other and become paired. This paired chromosomes is called
बाईवैलेंट, इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बाईवैलेंट कहते हैं। और नंबर ऑफ बाईवैलेंट यहाँ पर लिख दिए हैं, नंबर ऑफ बाईवैलेंट इज हाफ द नंबर ऑफ टोटल क्रोमोजोम। जितना क्रोमोजोम होता है उसका हाफ होता है नंबर ऑफ बाईवैलेंट। समझ गए बच्चों। अब ये जो पेयरिंग हो रहा है, तो दिस द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं इसको। क्या कहलाता है ये, साइनेप्सिस कहलाता है ये। अब क्रोमोजोम्स साइनेप्सिस जो होता है मेरे बच्चों, इज accompanied by the formation of ribonucleoproteinous complex structure is called, इसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, SC, है ना। ये क्या कहलाता है, ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये, है ना। अब साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है मेरे बच्चों, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होगा, होल्ड द, है ना, लिखा हुआ है होल्ड द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम्स टुगेदर, और दूसरा लिखा हुआ है हेल्प इन क्रॉसिंग ओवर, है ना। मैटरनल पैटर्नल क्रोमोजोम का एक साथ होल्ड किया रहता है, और एक साथ मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोजोम रहेगा, तभी क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर प्रोसीड होगा मेरे बच्चों। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हो गया किसके बारे में, जाइगोटिन के बारे में। किसके बारे में हो गया, जाइगोटिन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पेकाइटिन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पेकाइटिन के बारे में पढ़ेंगे। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो बच्चों। अब देखना मेरे बच्चों, नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर पेकाइटिन। क्या है मेरे बच्चों, पेकाइटिन है ये, है ना। इसके बारे में देखना है। तो पेकाइटिन के स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, जो समझना, कंसंट्रेट होकर समझना मेरे बच्चों। देखो बच्चों, ये बाईवैलेंट क्रोमोजोम है, पहले ही बतला चुके हैं। ये बाईवैलेंट क्रोमोजोम किससे बनता है, जाइगोटिन में। अब इस बाईवैलेंट क्रोमोजोम में, है ना, ये देखो यहाँ पर सेंट्रोमियर है, ये क्या है, सेंट्रोमियर, ये भी सेंट्रोमियर, ये भी सेंट्रोमियर है ये। तो इस बाईवैलेंट क्रोमोजोम में क्या होता है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है। जब लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेगा तो ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर, है ना। समझना मेरे बच्चों, इस बाईवैलेंट क्रोमोजोम में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होता है, एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर वाले रीजन को छोड़ कर करके। मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगा, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग। जब लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग होगा तो ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो इस तरह से हो गया है कि नहीं हो गया, देखो तो ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये इस फेज में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, द बाईवैलेंट क्रोमोजोम्स अंडरगोज लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर, एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर एंड फॉर्म 4 स्टैंडर्ड स्टेज। दिस इज कॉल्ड टेट्राड। इसको क्या कहते हैं बच्चों, टेट्राड स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम टेट्राड स्टेज कहते हैं। है बाईवैलेंट क्रोमोजोम ही, बट ये क्या होता है, टेट्राड स्टेज कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 4 स्ट्रैंड्स है, 1 2 3 4 स्ट्रैंड्स है इसमें, है ना। यहाँ बीच में सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है, ये ग्रीन कलर से क्या सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है ऐसी। तो ये जो हो गया इसमें, तो ये बाईवैलेंट क्या हो गया, टेट्राड में कन्वर्ट हुआ। ये बाईवैलेंट क्या हो गया इसमें, यहाँ पर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है नीट में कि टेट्राड का फॉर्मेशन, है ना, प्रोफेज फर्स्ट के किस स्टेज में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेकाइटिन। समझ गए मेरे बच्चों। अब यहां पर देखना, अब यहां पर समझना मेरे बच्चों। अब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड एक दूसरे का क्या होता है, दोनों ब्लू कलर वाला जो क्रोमैटिड है ये एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड होता है। लेकिन ये रेड वाला ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी एक दूसरे का सिस्टर क्रोमैटिड, बट ये एक दूसरे का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक दूसरे का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड।
समझ गए मेरे बच्चों कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसको कहेंगे, जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसको कहेंगे हम, है ना। देखो डिफरेंट क्रोमोजोम्स का जो होता है इसमें रेड ब्लू, अब डिफरेंट क्रोमोजोम का क्रोमैटिड्स जो होगा वो क्या कहला जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा। अगर सेम का रहता तो क्या होता, जैसे ये दोनों क्या हो गया सेम कलर का है तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड हो जाएगा। बट ये एक दूसरे का डिफरेंट है तो क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब एक मैटरनल क्रोमोजोम का क्रोमैटिड और एक पैटर्नल क्रोमोजोम का क्रोमैटिड, इसको क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। एक मैटरनल क्रोमोजोम का क्रोमैटिड, दूसरा पैटर्नल क्रोमोजोम का क्रोमैटिड, ये एक दूसरे का क्या कहा जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एक दूसरे का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक दूसरे का, है ना, ये और ये एक दूसरे का नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बट ये एक दूसरे का क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक दूसरे का क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड होगा। तो सब लोग समझ गए होंगे कि सिस्टर क्रोमैटिड किसको कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किसको कहते हैं। एक ही क्रोमोजोम में जो क्रोमैटिड्स रहेगा वो क्या होगा, सिस्टर क्रोमैटिड कहलाएगा एक दूसरे का। बट डिफरेंट क्रोमोजोम में क्रोमैटिड्स जो है एक दूसरे का क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होता है मेरे बच्चों, यहां पर ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे को क्रॉस करता है, एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस करता है। ये जब क्रॉस करता है यहां पर, है ना, क्रॉस करता है यहां पर, तो यहां पर जैसे ये क्रॉस किया, है ना, ये मैटरनल क्रोमोजोम, ये पैटर्नल क्रोमोजोम रेड कलर से, ये ब्लू कलर से, ये क्रॉस किया, है ना। क्रॉस करने के बाद क्या होता है मेरे बच्चों, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है। जब ये क्रॉस होता है तो यहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है मेरे बच्चों, समझे ना, यहां क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है मेरे बच्चों, है ना, यहां पर देखो क्रॉसिंग ओवर के लिए एंजाइम होता है। यहां पर क्या होता है, एंजाइम होता है। ये एक होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम। अब ये जो होता है यहाँ पर दिए हुए एनसीईआरटी में रिकॉम्बिनेज एंजाइम, और ये क्वेश्चन पूछे हुए भी है कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज, है ना। तो आंसर क्या होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। उसी रिकॉम्बिनेज एंजाइम के अंदर जो होता है इसमें एंडोन्यूक्लियेज भी होता है, लाइगेज भी होता है। समझ गए मेरे बच्चों, यहां पर क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। उस रिकॉम्बिनेज एंजाइम मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है। उस मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम के अंदर, उस मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स में जो होता है एंडोन्यूक्लियेज भी होता है, क्या होता है, लाइगेज भी होता है, एक्सोन्यूक्लियेज भी होता है। तो एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से क्या होता है, देखो मेरे बच्चों, एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से कट होता है। ये कट हो गया, ये क्या हो गया, कट हो गया। कट होने के बाद इसका पार्ट जो होता है इसमें चलाया, और इसका पार्ट ब्लू वाला पार्ट क्या हो गया, रेड में चलाया। तो क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज हो गया, है ना। यहाँ क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। देखो ये जो होता है यहाँ पर इस तरह से है, नॉर्मल है इस तरह से। जिस पॉइंट पर क्रॉस करता है, जिस पॉइंट पे क्रॉस करता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। क्या कहते हैं उस पॉइंट को, काइजमा कहते हैं। जिस पॉइंट पर क्रॉस होता है उसको क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं, है ना। तो काइजमा सिंगुलर वर्ड होता है, काइजमाटा प्लुरल वर्ड होता है। ये देखो अब ये जो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ये सब जो बतला रहे हैं मेरे बच्चों, इसका यूज जेनेटिक्स में भी होगा। जब हम 12th में जेनेटिक्स पढ़ाएंगे वहां पर एक अलग ही टॉपिक दिया हुआ है पढ़ने के लिए, क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। तो वहां पर भी और डिटेल से वहां पर समझाएंगे हम, है ना। तो यहाँ जितना पढ़ना है उतना जानते हैं भी। तो यहाँ पर समझना मेरे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर का सुन लो पहले डिफिनेशन, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोमल पार्ट between the non-sister chromatid of homologous chromosome, between the non-sister chromatid of homologous chromosome is known as crossing over। तो इसमें क्या होता है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। अब इसका क्रोमोजोमल पार्ट, ये दोनों का क्रोमोजोमल पार्ट क्या होता है, टूटता है, कट होता है। तो ये जो कट हो गया है ये किसकी सहायता से, एंडोन्यूक्लियेज की सहायता से, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट हो गया। उसके बाद इसका पार्ट जो होता है ना, इसका पार्ट जो होता है इसमें चलाया, और इसका पार्ट जो होता है वो इसमें चलाया। देखो नजदीक से, है ना, ये हो गया इसमें। ये पहले क्या था, इस तरह से था, तो है ना, एंडोन्यूक्लियेज के कारण कट हुआ दोनों। कट होने के बाद क्या होता है, इसका पार्ट जो होता है इसमें चलाया, और इसका पार्ट जो होता है इसमें चलाया। तो एक्सचेंज हुआ क्रोमोसोमल पार्ट का। जब एक्सचेंज हुआ तो उसके बाद डीएनए लाइगेज की सहायता से ये जुट गया, है ना। लाइगेज की सहायता से क्या हो गया, जुट गया। तो यहाँ क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज हुआ,
क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज हुआ कि नहीं, किसके बीच में, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और जिस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर होता है मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं क्या, काइजमा, है ना, क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। इस क्रोमोसोम, मैटरनल क्रोमोसोम का पार्ट पैटर्नल में चला जाता है, पैटर्नल क्रोमोसोम का पार्ट मैटरनल में चला आता है। समझ गए इसको मेरे बच्चों। तो ये यहां पर हुआ क्रॉसिंग ओवर होता है इसमें। तो और ये काइजमा क्या होता है, काइजमा जो होता है रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। यहां पर लिख देते हैं हम रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। समझ गए मेरे बच्चों। तो ये हो गया इसमें। तो यहां पर पैकाइटिन स्टेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक चीज और समझना है ना बच्चों, काइजमा का फॉर्मेशन जो होता है वो पैकाइटिन में होता है, बट अपीयरेंस जो होता है वो डिप्लोटीन में होता है। समझ गए मेरे बच्चों, आगे का स्टेज डिप्लोटीन है। तो काइजमा का फॉर्मेशन जो होता है पैकाइटिन में होता है, बट ये क्या होता है इसमें, अपीयरेंस जो होता है वो किसमें होता है, डिप्लोटीन में होता है ये। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, टेट्राड फॉर्मेशन, है ना। टेट्राड फॉर्मेशन किसमें होता है, पैकाइटिन स्टेज में होता है ना। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, पैकाइटिन स्टेज में होता है। काइजमा का फॉर्मेशन किसमें होता है, पैकाइटिन स्टेज में होता है ये। तो इस स्टेज में जो होता है टेट्राड का फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर होता है, काइजमा फॉर्मेशन होता है। समझ गए मेरे बच्चों। अब ये सेल का डायग्राम है ना, यहाँ क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम को अलग डिटेल से करके समझाया यहाँ पर। अब ये सेल का डायग्राम है। तो इस सेल में जो है मेरे बच्चों, है ना, ये क्या हो जाएगा इसमें, सेंट्रियोल, ये बाहर का क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद का क्या हो जाएगा इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद का क्या होगा इसमें, न्यूक्लियोलस। ये हो गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर दिए हुए हैं मेरे बच्चों बाइवैलेंट। तो ये सब सारे क्या होते हैं, बाइवैलेंट, टेट्राड है ये क्या होता है इसमें, टेट्राड है ये क्या है, टेट्राड है ये। और इस टेट्राड में ये क्या है, ग्रीन कलर से जो बना हुआ है, इसको सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, है ना। ये भी क्या हो गया यहाँ पर, सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो गया। ये ग्रीन कलर से जो है सेनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये, है ना। काइजमा जिस पॉइंट पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि काइजमा क्रॉसओवर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। तो ये पैकाइटिन के सेल का डायग्राम हो गया। ये किसका डायग्राम हो गया, सेल का डायग्राम हो गया। सब लोग समझ गए होंगे इसको। तो ये पैकाइटिन स्टेज के बारे में हुआ, किसके बारे में हुआ, ये पैकाइटिन स्टेज के बारे में हुआ। समझ गए मेरे बच्चों। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लेना, इसके बाद फिर जो होता है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा देते हैं। तो शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब देखना मेरे बच्चों, पैकाइटिन स्टेज में क्या क्या हुआ जो लिख लिया है यहाँ पर, है ना। ड्यूरिंग दिस स्टेज द बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स अंडरगो लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग, है ना, एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ सेंट्रोमियर, टू फॉर्म 4 स्टैंडर्ड, है ना। 4 स्टैंडर्ड मतलब 4 क्रोमैटिड, 4 स्टैंडर्ड स्टेज। इसको क्या कहते हैं हम, टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं इसको। तो टेट्राड का फॉर्मेशन किसमें हुआ, पैकाइटिन में हुआ। किसमें हुआ, पैकाइटिन में हुआ। अब यहाँ पर जो होता है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यहाँ पर क्या होता है मेरे बच्चों, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है ना। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना, वहां पर बीच में क्या होता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होता है। और उस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। क्या होता है इसमें, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। क्या है, मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम है ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या है, मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। और इस मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम में क्या क्या होता है, मेडअप ऑफ, मल्टी कॉम्प्लेक्स एंजाइम मतलब बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। क्या क्या होता है इसमें, इंडोन्यूक्लिएज, मेडअप ऑफ इंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, है ना, अनबाइंडेज जिसको हम यू प्रोटीन कहते हैं, डीएनए लाइगेज जिसको हम आर प्रोटीन कहते हैं।
तो ये सब सारे एंजाइम्स होते हैं। तो अभी बतलाए थे ना, एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज होता है इसमें, तो क्या होता है, कट होता है, तो कट होता है किसके सहायता से, एंडोन्यूक्लियस की सहायता से, और फिर दोनों कट होने के बाद एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होने के बाद जुट जाता है, तो जुटता है किसके सहायता से, लाइगेज की सहायता से क्या होता है, जुट जाता है। तो क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज होता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होता है, ये क्रोमोसोमल पार्ट का एक्सचेंज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अभी बतलाए थे ना कि द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं उसको, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर किस एंजाइम के द्वारा मेडिएट होता है, रिकॉम्बिनेज। ये क्वेश्चन नीट में पूछे हुए हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज ड्यूरिंग पैकाइटिन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर इज मेडिएटेड बाय फॉलोइंग एंजाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। समझे मेरे बच्चों। तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर का डिफिनेशन लिखे हुए हैं बच्चों, है ना, क्रॉसिंग ओवर का डिफिनेशन लिखा हुआ है, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है बताइए, ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम। इस कौन सा एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और इस क्रॉसिंग ओवर के कारण क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ऑन 2 क्रोमोसोम्स, है ना, ऑन 2 क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है ये, है ना, ऑन 2 क्रोमोसोम्स। ये क्या लिखा हुआ है, 2 क्रोमोसोम्स लिखा हुआ है। तो 2 क्रोमोसोम पर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम है, तो इसी दोनों क्रोमोसोम के पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का। तो ये किस में होता है, क्रॉसिंग ओवर में होता है। और एक पॉइंट ये भी जानना, द पॉइंट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इज कॉल्ड काइजमा। इस पॉइंट को यहाँ पर इसके नीचे लिख लेना, कहीं अभी कॉपी में लिख लेना है, जो मैं बात बोल रहा हूँ कॉपी में लिख लेना इसको भी एक लाइन, और उसके बाद जो होता है यहाँ पर वो पॉइंट लिख लेना। जगह नहीं था बचा हुआ इसलिए नहीं लिखे यहाँ पर, है ना। इसके बाद जो होता है क्रॉसिंग ओवर में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिखना, है ना, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख लेना, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्रॉसिंग ओवर में, है ना, लिख लो इसमें साइड में कहीं लिख लो, कॉपी पे लिखो, द पॉइंट एट विच या द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस इज नोन एज काइजमा, इज नोन एज काइजमा। और काइजमा क्या होता है, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, पहले ही बतला चुके हैं मेरे बच्चों। और ये भी वही याद रखना कि काइजमा का फॉर्मेशन किस में होता है, पैकेटिन में, बट अपीयरेंस किस में होता है, डिप्लोटिन में। किस में होता है, डिप्लोटिन में होता है मेरे बच्चों। तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो मेरे बच्चों। अब देखना मेरे बच्चों, यहाँ पर है डिप्लोटिन, नेक्स्ट स्टेज है बच्चों डिप्लोटिन। पैकेटिन के बाद क्या आता है, डिप्लोटिन आता है। अब डिप्लोटिन में क्या क्या होता है जो समझना है यहाँ पर। देखो बच्चों, ये टेट्राड है, ये सब सारे क्या है, टेट्राड है। ये मैटरनल क्रोमोसोम, ये पैटर्नल क्रोमोसोम, है ना। ये ब्लू कलर से जो है वो क्या है, मैटरनल क्रोमोसोम है, और रेड कलर से क्या है, इसमें पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये टेट्राड है। तो यहाँ पर हम इस तरह से करके टेट्राड लिखे हुए हैं इधर, है ना, इसको इस तरह से करके क्या होता है, टेट्राड लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये क्या है, टेट्राड है। अब ये देखो अब यहाँ पर देखना, बीच में जो ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर पहले बनाए हुए थे, है ना, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो बनाए हुए थे यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ है, यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ देखो नहीं है। मतलब डिप्लोटिन स्टेज में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। डिप्लोटिन स्टेज में जो है बच्चों, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। और जब डिसअपीयर होगा मेरे बच्चों, है ना, जब सिनेप्टोनेमल, देखो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के कारण ही दोनों क्रोमोसोम एक साथ रहता है, मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम एक साथ रहता है। बट यहाँ पर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिसअपीयर हो गया। जब डिसअपीयर हो गया तो ये मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम, दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये क्या होता है, बिगिन टू सेपरेट, ये सेपरेट होना चाहता है ना। ये क्या होता है, ये सेपरेट होना चाहता है, एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सेपरेट होता है, लेकिन जिस साइड पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस साइड पर सेपरेट नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग होता है, बट जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर होता है उस साइड पर ये क्या होता है, सेपरेट नहीं होता है। तो उस साइड को क्या कहते हैं, काइजमा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, काइजमा कहते हैं इसको हम,
समझ गए मेरे बच्चों, क्या कहते हैं उसको हम काइजमा कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे यहाँ पर डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है मेरे बच्चों। डिप्लोटीन स्टेज के केस में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बिकम डिसअपियर एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिन टू सेपरेट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और उस साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, लिखा हुआ है यहाँ पर काइजमा, है ना। तो यहाँ पर लिख दिए हैं मेरे बच्चों, ड्यूरिंग दिस स्टेज साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर कॉम्पिटिशन में पूछे हुए हैं। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर, देयरफॉर recombined homologous chromosomes of bivalent separate except at the site of crossing over। इस साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को क्या कहते हैं बच्चों, काइजमाटा, है ना। प्लूरल फॉर्म दिया, साइट्स लिख दिए हैं, तो ये क्या होगा, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो प्लूरल फॉर्म के लिए क्या होता है, काइजमाटा। सिंगुलर वर्ड क्या होता है इसमें, काइजमा। समझ गए इसको, तो ये होता है इसमें। अब डिप्लोटीन स्टेज जो होता है एक्सटेंडेड होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल के केस में डिप्लोटीन स्टेज जो होता है एक्सटेंडेड होता है ना, क्योंकि ये डिप्लोटीन स्टेज जो होता है कुछ सेल्स में, है ना, एनिमल्स के कुछ सेल में ये क्या होता है, मंथ तक एक्सटेंड करता है या ईयर्स तक भी एक्सटेंड करता है। उसमें क्या होता है, मंथ्स तक भी एक्सटेंड करता है, ईयर्स तक भी एक्सटेंड करता है ना। इसलिए एनिमल्स के केस में जो होता है ये क्या होता है, एक्सटेंडेड एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। तो लिखे हुए डिप्लोटीन इज एक्सटेंडेड एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव इन एनिमल सेल, स्पेशली किसमें, oocyte में। खास करके क्या होता है, oocyte। ये oocyte जो होता है मेरे बच्चों, ओवरी, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पर बतलाएंगे ओवरी में क्या होता है। 12th में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte होता है ना। तो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये सबसे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है इससे, गैमेट्स का ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो oocytes के केस में खास करके क्या होता है, एनिमल सेल के oocytes के केस में ये एक्सटेंडेड एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्यों होता है एक्टिव, क्योंकि इस फेज में क्या होता है, गैमेटिक ग्रोथ होता है। और गैमेटिक ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगा, तो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा बनेगा, तो उस गैमेट्स का ग्रोथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा इसमें, है ना। इसलिए लिखे हुए इसमें बिकॉज बल्क ऑफ गैमेटिक ग्रोथ अकर्स ड्यूरिंग दिस फेज, है ना। इस फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों होता है, खास के oocytes में, क्योंकि गैमेटिक ग्रोथ जो होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है डिप्लोटीन स्टेज के केस में। समझ गए मेरे बच्चों। अब oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स अभी बतलाए थे क्या, कैन लास्ट फॉर, है ना। oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, है ना। ये क्या होता है इसमें, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर, यहां पर एक पॉइंट छूट गया है मेरे बच्चों, इस तरह से लिख देना इसमें, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर, डिप्लोटीन, है ना। डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। तो ये यहां पर है ना। और एक चीज याद करो बच्चों, जब हम क्रोमोजोम पढ़ाए थे तो वहां लैम्परस क्रोमोजोम पढ़ाए थे बच्चों, सबको याद होगा लैम्परस क्रोमोजोम। और ये भी बतलाए थे कि लैम्परस क्रोमोजोम अपीयर्स ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज। इसी डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, लैम्परस क्रोमोजोम अपीयर्स होता है मेरे बच्चों। समझ गए मेरे बच्चों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। अब देखना मेरे बच्चों, यहां पर है अब डाइकाइनेसिस प्रोफेज, फर्स्ट का लास्ट फेज है ये डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है जो देखना मेरे बच्चों, है ना। डाइकाइनेसिस में जो है मेरे बच्चों देखना, यहाँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो समझा रहा हूँ समझना इसको। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे देखो काइजमा है ये, इसको क्या कहेंगे हम, काइजमा कहेंगे, है ना। ये क्या कहलाता है इसमें, ये काइजमा कहलाता है ये। अब ये काइजमा जो होता है, अब ये क्या हो गया इसमें काइजमा, और ये हो गया एंड ऑफ क्रोमोजोम, ये क्या हो गया एंड ऑफ क्रोमोजोम हो गया। अब काइजमा जो होता है यहाँ पर मूव करता है, इस तरह से मूव करके यहाँ पे आ जाता है ना। पहले काइजमा कहाँ था, यहाँ पे था, अब काइजमा मूव करके कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया। तो ये जो काइजमा का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोजोम,
है ना, काइजमा का मूवमेंट होता है किधर, टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोजोम। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, काइजमा मूव करता है एंड ऑफ क्रोमोजोम की तरफ, एंड ऑफ क्रोमोजोम की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन। तो लिखे हुए हैं इसमें, ड्यूरिंग दिस फेज काइजमाटा मूव टुवर्ड्स एंड ऑफ क्रोमोजोम्स, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों कि टर्मिनलाइजेशन किस स्टेज में होता है, ये पूछता है ना। नीट में क्वेश्चन ये पूछता है इसमें कि टर्मिनलाइजेशन जो है वो किस फेज में होता है। तो टर्मिनलाइजेशन किस में होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस स्टेज, है ना, काइजमाटा मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोजोम एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट या दिस फेनोमेनन इज नोन एज। तो क्या कहेंगे इसको हम, टर्मिनलाइजेशन। क्या कहेंगे, टर्मिनलाइजेशन। अब इसके केस में देखो, ये एस्ट्रल रेज है, ये एस्ट्रल रेज है, ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये सब क्या होता है, अपीयर हो गया है। एस्ट्रल सेंट्रियोल क्या होता है, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, है ना। सेंट्रियोल्स रीच ऑन अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स। ये सेंट्रियोल क्या होता है, ये सेंट्रियोल जो है ये अपोजिट पोल पे आ गया सेंट्रियोल, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर पूरा बन गया यहाँ पर, है ना। ये स्पिंडल फाइबर बन गया। ये स्पिंडल फाइबर किससे अटैच्ड है, देखो यहाँ भी कंटिन्यूअस, देखो यहाँ भी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर होता है, जो कि पहले पढ़ा चुके हैं माइटोसिस में। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर किसको कहते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर देखो, इस सेंट्रियोल से इस सेंट्रियोल तक के इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक के पूरा है, ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। बट ये सेंट्रियोल से लेकर सेंट्रोमियर या सेंट्रोमियर से लेकर सेंट्रियोल तक है, तो इसको क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर किससे अटैच्ड है, सेंट्रोमियर ऑफ टेट्राड, टेट्राड के सेंट्रोमियर से क्या होता है, अटैच्ड होता है यहाँ पर। तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्ट्रल रेज आर फॉर्म्ड, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ टेट्राड। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। कहीं भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस कहीं नहीं है, तो डिसअपियर हो गया है यहाँ पर। और सेंट्रियोल क्या होता है, रीच ऑन अपोजिट पोल्स। तो इतना प्रोसेस होता है किसमें, डाइकाइनेसिस में। किसमें होता है, डाइकाइनेसिस में होता है मेरे बच्चों। तो ये हो गया डाइकाइनेसिस हो गया। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही मेरे बच्चों। ये प्रोफेज फर्स्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों, है ना। ओके बच्चों, टेक केयर।